दोस्तों, पंजाब में बाढ़ का पानी भले ही अब धीरे धीरे निकलने लगा हो, लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि पंजाब में दरअसल तबाही कितने बड़े लेवल पर बाढ़ ने मचाई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अब तक केवल पंजाब में 1,98,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, अब पंजाब पहुंच गए हैं एलओपी राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज अमृतसर में उन्होंने लैंड किया। उसके बाद वो लगातार आगे बढ़कर पंजाब के कई हिस्सों में जहां पर बाढ़ आई, जहां पर फसल तबाह हुई, उसको जायजा लेने के लिए पहुंचे। दोस्तों, यहाँ राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके घर गए, जहां फसलें डूबी थी वहां जाकर मुलाकात की। मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन ट्रैक्टर पर चढ़े, वहां पर हालात का जायजा लिया, जहां पर घर टूटे थे वहां देखने गए। इसके अलावा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पंजाब की गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे की है, जहां पर राहुल गांधी ने मत्था टेका। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी गांव गुरचक पहुंचे। यहाँ जाहिर तौर पर बहुत तबाही मची है, बांध टूटे हुए हैं, फसलों को काफी नुकसान हुआ है, घर अभी भी जलमग्न है। यहाँ हालात का जायजा लिया राहुल गांधी ने, किसानों से मुलाकात की और ट्रैक्टर पर सवार होकर आधा किलोमीटर दूर खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचे। और आप कह सकते हैं कि उनके लिए गाड़ी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि आए राहुल गांधी यहाँ पहले पैदल थे। अब सुनने में आया दोस्तों कि राहुल गांधी अब दीनानगर जा रहे हैं पंजाब के। लगातार वो लोगों से राहत और बचाव कार्य को लेकर जानकारी ले रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों, पंजाब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे दोस्तों, उन्होंने भी पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। लेकिन उस वक्त आलोचना ये हुई थी पीएम की कि पीएम ने जो मुलाकात की थी उसमें माइक ऑफ था। खैर, आजकल पीएम जहां भी जा रहे हैं दोस्तों, पीड़ित लोगों से मुलाकात करते वक्त पता नहीं क्यों माइक ऑफ है। उत्तराखंड गए माइक ऑफ, हिमाचल गए माइक ऑफ, पंजाब गए माइक ऑफ, और तो और हद तो तब हो गई दोस्तों जब मणिपुर गए तो वहां भी माइक ऑफ था। इनफैक्ट दोस्तों, जब मोदी यहाँ आए तो उसके बाद करीब 1600 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया और इसको बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने एक तरह से एडवर्टाइज किया कि देखिए, हमने पंजाब गए तो सरकार ने तुरंत राहत पैकेज का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, उन्होंने इस पैकेज को नाकाफी बताया है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों ने तो केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया कि आप इतना कम पैसा देकर पंजाब को, इतना कम राहत देकर मजाक उड़ा रहे हैं पंजाब का। और अब इस पूरे मामले में दोस्तों सुनने में आया है कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान लगातार केंद्र सरकार से अटैकिंग मोड में सवाल पूछ रहे हैं कि आप पंजाब को क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, पंजाब में अब जब भी चुनाव होगा, दरअसल ये पूरा का पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तो वैसे भी वहां पर कोई जमीन नहीं है और अकाली जो हैं अभी तक वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश नहीं पाए वापस से। वो दोबारा से उस जमीन को कैसे हासिल कर पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। लेकिन ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को लेकर वहां काफी नाराजगी रही, खास तौर पर बाढ़ के दौरान काफी नाराजगी रही भगवंत मान सरकार को लेकर कि जब जमीन पर उतरी आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, जब जमीन पर उतरे, एक तो बहुत देर से उतरे, तो उससे कई फोटोज को लेकर कुछ खबरें भी बनी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही जमीन पर उतर रहे थे पीड़ित बनकर। इसके बाद दोस्तों भगवंत मान जब अस्पताल में भर्ती हुए, बाढ़ के बीच उनकी तबीयत जब खराब हुई, तब कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कहा गया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा ये कहा गया कि दरअसल मान बीमार नहीं है, वो भाग गए और मुंह छुपाकर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होगी, भरपूर होगी, खूब होगी। जब राजनीतिक उतरते हैं मैदान में तो राजनीति ही होती है। लेकिन ये बात सच है कि पंजाब में बाढ़ से जो हालात खराब हुए हैं दोस्तों, अब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि अब जहां जहां पानी, अब बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी अभी तक नहीं निकला है। होता क्या है, बहुत लंबे टाइम तक जब पानी जमा होता है तो बहुत भीषण तरीके से बीमारियों की चपेट में आने का डर होता है, इन्फेक्शंस होने का डर होता है। गंदे पानी में मलेरिया, टाइफॉइड, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो लंबे वक्त से उन इलाकों में जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, फिर उन इलाकों में मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। एक अजीब सा स्ट्रेस होता है। आप आसपास आपके पानी है, पानी नहीं है तो कीचड़ है। दोस्तों, कोई भी इस तरह के हालात में रहेगा तो वो परेशान हो जाएगा मानसिक तौर पर, खास तौर पर तब जब आपकी जमीन, आपकी फसल तबाह हो जाए। अब दोस्तों, ये मुआवजा कितने लोगों तक पहुंच पाता है, जमीन पर कितने लोग इससे लाभ ले पाते हैं, तो खैर नजर सबकी रहेगी। लेकिन ये बात भी सच है कि पंजाब में आई बाढ़ ने हमें एक सबक भी दिया है। जिस तरह से पंजाब के इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार सामने आए, चाहे आप दिलजीत दोसांझ को ले लें, चाहे
तमाम जितने भी बड़े स्टार्स को आप जानते हैं, पंजाब के सिंगर्स, इनफैक्ट एक्टर्स भी, अक्षय कुमार या फिर आप विकी कौशल को ले लीजिए, जिस तरह से सामने आए, उन्होंने अपना जज्बा दिखाया। दोस्तों इस जज्बे की काफ़ी तारीफ हुई सोशल मीडिया में, लेकिन एक्चुअली में ये लोग तो स्वयं सेवी की तरह काम करते हैं ना, एनजीओ की तरह काम करते हैं। असली जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। और ये बाढ़ जिस तरह से, इसके पहले, इस दौरान जब बाढ़ हुई और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, ये जाहिर तौर पर भगवंत मान सरकार के लिए एक चुनौती होगा कि कैसे वो इस बाढ़ से राजनीतिक तौर पर निकल पाते हैं और लोगों को राहत पहुंचा पाते हैं। दोस्तों ये जो मौका था जब पंजाब में बाढ़ आई, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी वो जमीन पर उतरे थे और उन्होंने, जब एनजीओ अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे थे पंजाब में राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ाने का, तो अपने इस लेवल पर चन्नी भी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे और इसको लेकर भी काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी, काफ़ी शेयरिंग, काफ़ी इसको फोटोज़ को शेयर किया गया, क्योंकि सब जानते हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई ज़मीन तलाशना चाहती है। ये बात सही है कि उसके संगठन को नुकसान पहुंचा है अमरिंदर सिंह के जाने के बाद, लेकिन पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी लीडरशिप खड़ी कर लेती है, जो कि अभी तक वो नहीं कर पाई है, और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो कि सिद्धू, चन्नी सबके रहते हुई, उसको अगर खत्म कर लेती है, तो पंजाब में बहुत सी संभावनाएं कांग्रेस पार्टी की हैं। इसीलिए उन्हीं को संभावनाओं को और धार देने के लिए राहुल गांधी यहाँ आए हैं। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि पंजाब इस वक्त वाकई में बहुत ऐसी स्थिति में है जिसमें हर लिहाज से उसको जल्द से जल्द इन हालातों से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब वो राज्य है जो देश का पेट पालता है। दोस्तों पंजाब के राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार 2303 गांवों को चिन्हित कर चुकी है और तत्काल वहां पर पुनर्वास का जो काम है, फिर से राहत बचाव कार्य तो अब खत्म हो चुका है, फिर से चीजें पटरी पर लाई जाएं, जो लोग डिसलोकेट हो गए उनको वापस से पुनर्वास किया जाए, रिलोकेट किया जाए, उसके काम में लगी हुई है। 2303 गांवों को तो अभी चिन्हित किया गया है। ये बताता है दोस्तों कि पंजाब में जो बाढ़ आई है कितनी भीषण थी। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, 1,98,000 के आसपास फसल है, 1,98,000 हेक्टेयर फसल जो बर्बाद हो चुकी है बाढ़ की वजह से। और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो गुरदासपुर को हुआ है। गुरदासपुर जिले में 40,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित है। मतलब आप सोचिए, जिन किसानों की जमीन चली गई होगी, इसमें उनके लिए कितनी बड़ी एक मानसिक, आर्थिक और एक ऐसा तनाव है जिससे मतलब किसान के लिए तो एक बहुत ही बड़ी चिंता है ये। लेकिन अब राहुल गांधी पूरे दिन पंजाब में रहते हैं, क्या जायजा लेते हैं, क्या वो मीडिया से बात करेंगे, क्या वो भी इस पैकेज को जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है नाकाफी बताएंगे, इस पर नजर हमारी रहेगी। देखते हैं आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।